तो बात करें तो विंडोज 11 का वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर जो है ना वो है एंड्रॉइड की एप्स चलाना। यानी कि मैं बात कर रहा हूं जो एपीके होती हैं आप एंड्रॉइड फोन के अंदर चलाते हो ना, वो सारी की सारी आपके कंप्यूटर के अंदर चल जाए नेटिवली बिना किसी दिक्कत के। बस अभी प्रॉब्लम है कि विंडोज 11 का जो इनसाइडर आया ना उसके अंदर ये फीचर इनेबल नहीं किया, शायद फ्यूचर में करेंगे। लेकिन सवाल आता है आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर कैसे रही है कि कंप्यूटर के अंदर जहां पहले एंड्रॉइड एप्स का सपोर्ट नहीं होता था वो देखने को कैसे मिल रहा है और पीछे का कैच क्या है, इसके बारे में भी बात करने वाले। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये कोई चीज नई नहीं है। इससे पहले बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर इम्यूलेटर वाली चीज हम देख चुके हैं। अब इम्यूलेटर एक पुराना कंसेप्ट है, हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, सालों से ब्लू स्टैक काफी अच्छा है। इवन बात करें गेम्स के लिए टेंसेंट गेमिंग बड़ी था। जब पबजी मोबाइल एक जमाने में जब इंडिया में हुआ करता था तो लोग पबजी मोबाइल को पीसी के अंदर इम्यूलेटर का यूज करके खेलते थे और अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल लेता था। लोग इस चीज को फायदा काफी अच्छे तरीके से उठाते थे। और इवन बात करें कोई अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करता है तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी उसे एम्यूलेटर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ केसेस थे कि एंड्रॉइड का एम्यूलेटर देखने को मिल रहा है लेकिन इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे। और अभी पिछले साल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक ओएस के अंदर आपको iOS की एप्स का सपोर्ट देखने को मिला था। लेकिन पीछे की कहानी है कि यहाँ पे सिर्फ आपको M1 चिप वाले जो मैकबुक्स आए थे ना उनके अंदर इसका सपोर्ट था। रेगुलर मैक के अंदर आप iOS वाली ऐप नेटिवली नहीं चला सकते, वहां पे तो आपको एम्यूलेटर लगेगा। लेकिन बिना एम्यूलेटर के अंदर मैक ओएस के अंदर सपोर्ट आ चुका था M1 चिप का यूज करके। पीछे कहानी सिंपल थी, आईफोन का प्रोसेसर M1 प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है और आसान तरीके से iOS की एप्स वहां चलाई जा सकती है। लेकिन फिर एप्पल ने भी कुछ चीजें कर दी थी कि वहां पे जो मैक स्टोर में जो एप्स जो लिमिटेड एप्स से वही चला सकते हो, सारी iOS की एप्स नहीं चला सकते। और उसके लिए अगर आपको यूज करना है तो आपको आईपैड या आईफोन चाहिए होगा सारी एप्स यूज करनी हो तो ये चीज एप्पल ने यहां पे कर दी थी। लेकिन बात की जाए तो वहां पे एक केस ये भी था कि आप कुछ एप्स जो है वो iOS की भी चला सकते हो, प्लस जो इंटेल वाले मैक्स है उनकी भी एप्स चला सकते हो, जहां पे उसके लिए उन्होंने रोसेटा 2 को डेवलप किया था। यानी कि जो एप्स इंटेल वाले प्रोसेसर की लिखी गई है वो उस M1 वाले मैक के ऊपर चलाई जा सकती है। सेम यही कहानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ही अप्लाई करी है लेकिन इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया है। अभी क्या हो रहा था मैक के अंदर इंटेल वाली एप्स को ये लोग M1 के अंदर चला रहे थे, यहां पे क्या होगा कि ARM के लिए जो ऐप लिखी गई है उसे ये लोग इंटेल वाले प्रोसेसर पे चला रहे हैं या फिर AMD वाला जो भी हो गया, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज करी वो यूज करी इंटेल की इंटेल ब्रिज। लेकिन पीछे की कहानी काफी ज्यादा अलग है। वो ये है कि यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने इंप्लीमेंट किया विंडोज के अंदर एंड्रॉइड का सब सिस्टम को। यस, इससे पहले विंडोज 10 के अंदर लिनक्स के सब सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके कारण लिनक्स की जो कमांड होती है टर्मिनल पे, अगर किसी ने कमांड लिखी है लिनक्स उबंटू किसी पर भी, वो जानता हो कि कमांडें रहती हैं और वो सारी कमांड का जो एग्जीक्यूशन है आप विंडोज के पावर शेल के अंदर भी कर सकते हो। ये चीज को इंप्लीमेंट कर दिया था यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने। अब क्या किया उन्होंने कि एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसमें से कुछ चीजें लिया विंडोज 11 के अंदर उसको कोर तरीके से इंटीग्रेट कर दिया कि एग्जैक्टली आपको इम्यूलेटर की जरूरत नहीं है लेकिन एंड्रॉइड का जो पार्ट होता है उसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर डाल दिया। और इसके साथ दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी कि वो चाहते थे कि मिनिमम से मिनिमम इम्यूलेशन वगैरह करना पड़े, इसलिए काफी सारी एप्स जिसके 64 बिट वर्जन या x86 वर्जन अवेलेबल होता है उसी एपीके के अंदर, तो उस चीज को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पे एंड्रॉइड की ऐप भी चलाई जा सकती है और यहाँ पे कोई इम्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज उन्होंने करी। और जहां पे उन्हें लगा कि किसी ऐप का अगर x86 वाला जो वर्जन होता है वो अगर अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्या करो कि जो ARM वाला जो वर्जन है ना उसे रियल टाइम में ट्रांसलेट करो प्रोसेसर के लेवल पे, जिससे प्रोसेसर के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड ना पड़े और जितनी जरूरत है वहीं पे उसका ट्रांसलेशन हो। और इस चीज को उन्होंने इंटेल की टेक्नोलॉजी से यूज किया था जिसे इंटेल ब्रिज कहा गया था, जिसका यूज करके लोग एंड्रॉइड एप्स को डायरेक्टली रन कर पा रहे थे कंप्यूटर के अंदर। और देखा जाए तो ये तरीका जो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया ना ये एज कंपेयर टू इम्यूलेटर से ज्यादा एडवांस हो जाता है या फिर कहूं ज्यादा फास्ट हो जाता है। क्योंकि बात की जाए तो अभी के समय में जिन कंप्यूटर पे आपको विंडोज 11 देखने को मिलेगा उनके जो सीपीयूज होंगे ना उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, क्योंकि यहाँ पे 8 जेन के ऊपर का सपोर्ट रखा गया है और वहां पे देखा तो काफी सारे दूसरे फीचर्स को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसका बेनिफिट ये है कि विंडोज 11 जो एंड्रॉइड की एप्स है और जो दूसरे फीचर है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से चला पाएगा। अभी क्या है कि विंडोज 11 का इनसाइडर काफी सारे लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन हो सकता है आगे चल के
जो इनके अपडेट्स है उनके अंदर जो नए फीचर्स आएंगे ना, ये जो पुराने सीपीयूज होते हैं ना वो इनका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखा जाए तो जो नए सीपीयूज आएंगे उन पर अच्छी परफॉर्मेंस भी रहेगी, प्लस जो एंड्रॉइड ऐप का सपोर्ट है वो शायद हो सकता है आपको नए सीपीयूज पे ही देखने को मिले, ये भी एक बात है। और ऐसा नहीं कि इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी यूज की गई तो वो इंटेल प्रोसेसर तक एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं है, ये AMD वाले भी चला पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखा तो विंडोज 11 के अंदर इस तरीके से उन्होंने डाल दिया। और बात की जाए अगर मैं इसे कंपेयर करूं प्रॉपर एमुलेटर से, जैसे ब्लूस्टैक से या फिर किसी और एमुलेटर से, तो एग्जैक्टली क्या था, वहां पे पूरा का पूरा डिवाइस का एमुलेशन हो रहा था। अब क्या है कि वो एमुलेशन वाला पार्ट उन्होंने बहुत ही हद तक रिड्यूस कर दिया, काफी कम कर दिया, जहां जरूरत है वहां पर है। और विंडोज के अंदर नेटिवली इसका जो सपोर्ट है वो लेके गया, जिसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कंप्यूटर जिसमें विंडोज 11 आने वाला है उनमें आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां तक मैंने देखा था कि जहां पे आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, ज्यादा रैम देखने को मिल रही है, वहां पर ब्लूस्टैक और जो टेंसेंट गेमिंग बड़ी था वो PUBG मोबाइल अच्छे तरीके से चला लेता था अगर हार्डवेयर अच्छा हो तो। और जिन कंप्यूटर में विंडोज 11 आने वाले उनके अंदर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी सही होगी, तो मैक्सिमम कंप्यूटर पे जो एप्स का जो सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच आ जाता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही थी, गूगल के साथ बातचीत करने चालू कर दी थी कि विंडोज के अंदर ये लोग अपनी एंड्रॉइड एप्स का सपोर्ट और जो गूगल की प्ले सर्विसेज होते हैं उसे इंटीग्रेट कर दे। ये काम उन्होंने पिछले साल सर्फेस डुओ के लिए किया था, क्योंकि वो सर्फेस डुओ में ये चाहते थे कि वो विंडोज चले लेकिन उसके अंदर गूगल का प्ले स्टोर हो, लेकिन गूगल वालों ने इस चीज को मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि गूगल का एंड्रॉइड ही उन्होंने लिया और उसी को ही मॉडिफाई करके उन्होंने डाला था अपने सर्फेस डुओ में। बेसिकली गूगल ने मना कर दिया था कि जो गूगल का जो प्ले स्टोर प्ले सर्विसेज होती है वो यहाँ पे किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं दे सकते, सिर्फ एंड्रॉइड के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। इसलिए मजबूरी में माइक्रोसॉफ्ट ने डाला था। और यहाँ भी सेम कहानी ऐसी थी, इसलिए देखा तो यहाँ पे कोई भी गूगल की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी विंडोज 11 में। और इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट ने यह किया कि यहाँ पे लोग अमेज़न की एप्स का यूज करेंगे। बिल्कुल जो अमेज़न का ऐप स्टोर होगा उसका यूज करके एप्स को डाउनलोड किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा और उसी के थ्रू ही जो एंड्रॉइड एप्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे जो APKs इंस्टॉल होता है ना उसका भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, जिससे आप जो थर्ड पार्टी APK फाइल्स होती है वो भी अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन एक बात आती है, जब आप अमेज़न का स्टोर यूज कर रहे हो तो प्ले स्टोर नहीं है, यहाँ पे गूगल की सर्विसेज नहीं है। और इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, काफी सारी एप्स जो गूगल के ऊपर डिपेंडेंट करती है ना वो यहाँ पे इसका यूज ना ले पाए, इसलिए काफी सारी एप्स का यहाँ सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे आपने Huawei Honor के फोन में ऐप गैलरी को देखा होगा ना, वहां पे ऐप गैलरी में एप्स तो काफी सारी मिल जाती लेकिन काफी पॉपुलर एप्स नहीं मिलती, और उन एप्स की अगर आप APK इंस्टॉल करते हो तो गूगल की सर्विसेज नहीं होती, उससे वो काम नहीं करती। और यहाँ पे आपको अलग से GMS और गूगल की सर्विसेज, प्ले स्टोर, सारी चीजें अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की ये साथ यही केस है। बेसिकली देखा तो गूगल की जो एप्स है वो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ किया कि APK का सपोर्ट डाल दिया, जिसका बेनिफिट ये है कि आप इसमें APK इंस्टॉल कर लोगे और जिसको अगर गूगल वाली सर्विसेज चलानी तो उनको भी वो साइड लोड कर देगा। यानी कि कुल मिला के बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि हम ऑफिशियली तो डाल नहीं सकते गूगल की सर्विसेज, क्यों ना यूजर के हाथ में देता और जो यूजर है ना वो खुद बैकडोर से गूगल की सर्विसेज डाउनलोड कर लेगा और इससे ये लोग बच जाएंगे। बेसिकली देखा तो यहाँ पे उन्होंने काफी सही गेम खेला है और इसलिए चीज है। अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम में कब आता है। अभी भी जो फीचर है ना इनसाइडर के अंदर रोल आउट नहीं हुआ है, उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी और देखना होगी किस तरीके से काम करता है। अभी भी की जो APK फाइल है वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होती और जो Amazon का ऐप स्टोर है वो भी पूरी तरीके से इंटीग्रेट हुआ। देखने वाली बात होगी फ्यूचर में चीज किस तरीके से काम करती है, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो गेम्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से चलाता है, क्या परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। अभी तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जैसे आपको एमुलेटर देखने को मिल रहे थे पहले, उनसे तो बेटर चीज ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन कितनी बेटर होगी वो तो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये भी काफी सही चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे करी और विंडोज 11 का वन ऑफ द मोस्ट किलर फीचर हो जाता है। मुझे लगता है कि आप पूरी कहानी समझ गए कि किस तरीके से एमुलेशन होने वाला है, किस तरीके से कहानी चल रही है। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। आप सब नेक्स्ट वन में गुड बाय।